हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे लाभ, हानि और बट्टा, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट्स के बारे में हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। लाभ हानि से जुड़े जो प्रमुख शब्दावलियाँ हैं उनको जानेंगे, क्योंकि जब हम सवाल करेंगे इन पर आधारित लाभ हानि तो उससे पहले हमें इनके कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या लाभ हानि में क्या क्या इस्तेमाल होता है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, इस तरीके से हमें मालूम होना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन में यही जानेंगे। तो सबसे पहले लाभ हानि में हम ये जानते हैं कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, शॉर्ट में सीपी कहते हैं। तो क्रय मूल्य यह वह मूल्य है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह क्रय मूल्य होता है। उदाहरण से समझ लीजिए, उदाहरण दिए कि राम ने एक पंखा 500 रुपये में खरीदा। खरीदे का मतलब होता है दोस्तों क्रय मूल्य, खरीदना क्रय कहलाता है। तथा 700 रुपये में बेचा। बेचा मतलब होता है दोस्तों विक्रय। बेच मतलब विक्रय, ये हुआ खरीद क्रय मूल्य और होगा विक्रय मूल्य। तो राम ने एक पंखा 500 रुपये में खरीदा तथा 700 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर क्रय मूल्य 500 रुपये है, खरीद है, यह क्रय मूल्य 500 रुपये, यहाँ पर क्या हुआ, क्रय मूल्य। दूसरा है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। यह वह मूल्य है जिस पर वस्तु बेची जाती। बेच मतलब विक्रय। तो यह वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। उदाहरण के तौर पर विक्रय मूल्य 700 रुपये। पहले के उदाहरण में जैसे यहाँ देखिए, राम ने एक पंखा 500 रुपये में खरीदा और 700 रुपये में बेचा। तो यहाँ 700 रुपये ये जो बेच है यह कहलाएगा विक्रय मूल्य। आप समझ गए होंगे दोस्तों उदाहरण से। अब जानते हैं अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस। यह वह मूल्य है जो किसी वस्तु या उसके पैकेट पर अंकित रहता है। आपने दोस्तों कोई भी वस्तु या पदार्थ जो भी हम खरीदते हैं उसके जो रेफर होता है, उसके ऊपर पैकेट होता है, उसके ऊपर जो प्राइस लिखी होती है वह अंकित मूल्य कहलाती है। उदाहरण के तौर पे किसी साबुन के पैकेट पर लिखा रहता है प्राइस RS 10 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। तो इसमें जो अंकित मूल्य है यह 10 रुपये, यह इसका अंकित मूल्य कहलाता है और इसी को हम बोलते हैं सूची मूल्य भी कहते हैं। लाभ, प्रॉफिट। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में लाभ होता है। जब किसी वस्तु की जो बेच होती है खरीद से ज़्यादा हो, विक्रय मूल्य क्रय से ज़्यादा हो, तो उस स्थिति में हमें लाभ होता है। उदाहरण के तौर पे देखें, एक पेन 5 रुपये में खरीदा है, क्रय किया है 5 रुपये में और 7 रुपये में विक्रय किया है, बेच दिया है। तो आप देख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा आपको किस पे कितने का लाभ हो रहा है। इसको 5 रुपये की खरीद थी, 7 रुपये में बेचा, 2 रुपये का अंतर है, मतलब 2 रुपये इसको फायदा हुआ या उसको लाभ हुआ। तो लाभ निकालने के लिए हम 7 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा 2 रुपये आए, ये 2 रुपये लाभ हुआ इसको। हानि, लॉस। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो ऐसी स्थिति में हानि होती है। विक्रय मतलब बेच, क्रय मतलब खरीद। तो विक्रय मूल्य क्रय से कम है तो इस स्थिति में हानि होगी। उदाहरण से समझ लीजिए, एक किताब 50 रुपये में खरीद कर यदि कोई 40 रुपये में बेच दे तो उसको हानि होगी। क्यों? क्योंकि उसने 50 रुपये में खरीद रही है और 10 रुपये कम में बेच रहा है। 10 रुपये ही अंतर आ रहा है 50 और 40 में, तो उसको 10 रुपये की हानि हो रही है। तो आप देखिए 50 में से 40 घटेगा 10 रुपये, 10 रुपये की इसको हानि हो रही है। आगे देखते हैं। ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय क्या है? यह वह व्यय है जो किसी व्यापारी को किसी वस्तु के क्रय मूल्य के अतिरिक्त वहन करना जरूरी हो जाता है। उदाहरण से समझ लीजिए ऊपरी व्यय को। जैसे राम ने 5 टीवी 20,000 रुपये में खरीदी हैं तथा 1,000 रुपये भाड़े और 500 रुपये ढुलाई में खर्च किया है। तो यहाँ पर जो ऊपरी व्यय है वह है उसका 1,000 रुपये और ये 500, मतलब 1,500 रुपये इसका ऊपरी व्यय कहलाएगा। यदि राम ने टीवी खरीदी है 20,000 की, तो उसको घर ले जाने के लिए उसको जो अतिरिक्त किराया लग रहा है, भाड़ा और साथ में ढुलाई का खर्च, तो वह कहलाएगा उसका ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय यहाँ देखिए 1,000 और 500 टोटल 1,500।
बट्टा, जिसको डिस्काउंट कहते हैं इंग्लिश में, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है वह बट्टा कहलाता है, कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी साड़ी की कीमत 200 रुपये है तथा उसे 20% की छूट पे बेचा जाता है तो यह जो 20% है इसी को हम कहते हैं बट्टा या डिस्काउंट। चलिए अब अगले देखते हैं क्रमिक बट्टा। जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर R1% का बट्टा और शेष राशि पर R2% का बट्टा तथा शेष राशि पर पुनः R3 का बट्टा या डिस्काउंट दिया जाता है तो R1, R2 और R3% है वह क्रमिक बट्टा कहलाता है। अब जानते हैं दोस्तों लाभ हानि से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो हमारे लिए जानना जरूरी है। प्रतिशत लाभ या हानि की गणना पहली है। प्रतिशत लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर होती है, हमेशा क्रय मूल्य पर होगी। ऊपरी व्यय को क्रय मूल्य या लागत मूल्य में जोड़ दिया जाता है। जो ऊपरी व्यय है उसको क्रय मूल्य या लागत मूल्य में जोड़ देते हैं तथा प्राप्त राशि पर लाभ या हानि की गणना की जाती है। अगला, बट्टा या छूट या डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है या दी जाती है। कमीशन प्रायः, जो कमीशन होता है प्रायः विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। याद रखिए इंपॉर्टेंट है, जब बट्टा या छूट नहीं दी जा रही हो तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य होता है। जब किसी डिस्काउंट या छूट नहीं दी जाती तो उसका जो अंकित मूल्य होता है उस पैकेट पे लिखा होता है वही विक्रय मूल्य पर, अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य होता है। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो हमें लाभ हानि के लिए ज़रूरी हैं सवाल करने के लिए। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल रहा हूँ, CP कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या हुआ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्रय मूल्य निकलेगा, इसी में फिर से क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस हानि या लॉस। तीसरा फॉर्मूला, लाभ के बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसी तरीके से हानि क्रय मूल्य में से घटाना होगा विक्रय मूल्य को। पांचवा फॉर्मूला यदि यहाँ प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ का गुणा होगा 100 से और बटे में आएगा क्रय मूल्य। इसी तरह छठवां फॉर्मूला, प्रतिशत हानि निकालने के लिए हानि में गुणा होगा 100 का और बटे में क्रय मूल्य। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में दोस्तों लाभ हानि पर हम भिन्न भिन्न टाइप के सवालों को करेंगे जो हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों आने वाले वीडियोस में हम सवाल करेंगे क्रम से। तो दोस्तों आज की वीडियो में आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।